घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बच्चे और शौहर मोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया का शौहर मोनू चिड़ा बहुत कामचोर था। वो सारा दिन घर में सोता ही रहता था और कोई काम ही नहीं करता था। टोनी चिड़िया उससे बहुत तंग आ गई थी। अगर ये काम पर नहीं जाएंगे तो घर में खाना कैसे आएगा? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। क्या करूं इस चिड़े का? ये कोई काम ही नहीं करते और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया अपने घर से दाने की तलाश में निकल जाती है और शाम को दाना लेकर घर आती है। टोनी चिड़िया रोज सुबह सवेरे दाना लेने निकल जाती और शाम को अपने घर में दाना लेकर आ जाती। इस तरह रोज टोनी चिड़िया दाने की तलाश में सुबह जाती और शाम को घर आ जाती। एक दिन टोनी चिड़िया की दोस्ती किसी चील से हो गई थी। चील की नजर टोनी चिड़िया के बच्चों पर थी। चील के इरादे ठीक नहीं थे। उसकी नजर टोनी चिड़िया के मासूम बच्चों पर थी कि कब चिड़िया दाना लेने जाए और वो चिड़िया के मासूम बच्चों का मजेदार मांस खाए। टोनी चिड़िया जब दाना लेकर आती तो रास्ते में उसकी मुलाकात रोज उस चील से हो जाती। चील चिड़िया को यकीन दिलाता कि वो चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त थे। एक दिन चील टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी बहन कहाँ जा रही हो? साथ वाले जंगल में किसान ने चावल की फसल लगाई है। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चावल की फसल दिखा देता हूँ। तुम वहाँ से चावल चुन लेना और मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। चिड़िया बहुत मना करती है पर चील टोनी चिड़िया की एक नहीं मानता और उसे अपने साथ किसान के खेत में ले जाता है और उसे बहुत सारे चावल के दाने देता है। चिड़िया सोचती है मोनू चिड़े से अच्छा तो ये चील है। उसे टोनी चिड़िया की और उसके बच्चों की कितनी फिक्र है। इधर चील टोनी चिड़िया के बच्चों को खाने का मंसूबा बना रहा था कि कब टोनी चिड़िया जाए और वो उसके मासूम बच्चों का मजेदार मांस खाए। टोनी चिड़िया रोज दाना लेकर सबसे पहले चील के पास जाती और चील से ढेरों बातें बनाती। बातें करते करते उसे शाम हो जाती। शाम को वो दाना लेकर घर आ जाती। चिड़िया ने चील को अपने बारे में सब कुछ बता रखा था। उसने ये भी बताया था कि उसका शौहर मोनू चिड़ा कितना बड़ा कामचोर है। वो सारा दिन घर में सोता ही रहता है। टोनी चिड़िया चील को अपनी कहानी सुनाते हुए रोती ही जा रही थी। चील टोनी चिड़िया को अपनी मीठी मीठी बातों से बताता है कि वो टोनी चिड़िया का कितना अच्छा दोस्त है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ टोनी चिड़िया की दोस्ती चील से और भी पक्की हो गई थी। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत घबराई हुई चील के पास आती है और चील से कहती है, चील दी पास वाले जंगल में मेरी बहन रहती है। मेरी बहन को किसी कौवे ने मार दिया है। मैं उसकी ताज़ियत के लिए जा रही हूँ पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं इतने छोटे बच्चों को दूसरे जंगल कैसे लेकर जाऊंगी? मेरे बच्चों को तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता और मोनू जी के आश्रय पर मैं अपने बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। वो तो हर वक्त घर में सोते ही रहते हैं। मेरे बच्चे घर से निकलकर कहीं गुम हो गए तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? टोनी चिड़िया की बात सुनकर चील टोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त आखिर किस काम आऊंगा? तुम अपने बच्चों को परों के सहारे मेरे पास छोड़ जाओ। जब तुम अपनी बहन से मिलकर आ जाओ तो अपने बच्चों को मेरे पास से ले जाना। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। चील की बातें सुनकर टोनी चिड़िया सोचती है कि मोनू चिड़े से अच्छा तो ये चील है। इसे टोनी चिड़िया का और उसके बच्चों का कितना ख्याल है। फिर टोनी चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले जाती है और अपने दोनों बच्चों को परों पर बिठाकर चील के पास ले आती है। माही चील जब टोनी चिड़िया के दोनों बच्चों को देखता है तो उसका दिल चाहता है कि झड़प से टोनी चिड़िया के दोनों बच्चों को खा जाए, लेकिन क्या करे, इंतजार भी तो करना था। फिर माही चील टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी बहन आप बेफिक्र होकर जाओ। जब आप वापस आओगी तो अपने बच्चों को मेरे पास से ले जाना। मैं आपके बच्चों का बहुत
ख्याल रखूंगा। टोनी चिड़िया ने चील का दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे जंगल अपनी बहन के पास चली गई। टोनी चिड़िया अभी थोड़ी दूर ही गई होगी कि चील टोनी चिड़िया के दोनों बच्चों पर झड़प जाता है और एक एक करके टोनी चिड़िया के दोनों बच्चों को खा जाता है। टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे खाने के बाद चील सोचता है कि अब वो टोनी चिड़िया को क्या जवाब देगा। इसका हल भी चील ने सोच रखा था। चिड़िया को मुझे क्या जवाब देना, इतने दिनों से मैंने कितना इंतजार किया था इसके बच्चों को खाने का, और चिड़िया भी तो मेरे हाथों से बची हुई थी। आने दो उस चिड़िया को, मैं उस चिड़िया को भी खा जाऊंगा। चिड़िया को जिस दिन वापस आना था उस दिन चील एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और चिड़िया के आने का इंतजार करता है। टोनी चिड़िया जब चील के घोंसले में जाती है तो उसे ना कहीं अपने बच्चे नजर आते हैं और ना कहीं वो चील नजर आता है। चिड़िया ये देखकर बहुत घबरा जाती है और इधर उधर देखती है पर उसे उसके बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। चिड़िया एक पेड़ पर थक हार कर बैठ जाती है जहाँ पर वो चील छुपा हुआ था। चिड़िया की नजर चील पर जाती ही नहीं है। चील चिड़िया को देखकर झट से चिड़िया पर हमला कर देता है। चिड़िया ये देखकर बहुत घबरा जाती है और चील से कहती है, चील दी आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी दोस्त है ना, और मेरे बच्चे कहाँ हैं? दोस्त? कौन सा दोस्त? मैंने तो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। अब मैं तुम्हारे बच्चे खा गया हूँ, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर चील चिड़िया पर हमला कर देता है और चिड़िया को मार कर खा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हर शख्स दोस्ती के काबिल नहीं होता। हम जब किसी से दोस्ती करें तो अच्छे से देखभाल कर लें और अपने बड़ों से पूछ लें कि ये शख्स दोस्ती के काबिल है भी कि नहीं।